दो अनेबल भी हो सकते हैं, एक अनेबल नहीं होता, दो अनेबल हो सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल दो अनेबल डाल दूं, यहाँ पर एक और अनेबल मैंने डाल दिया जिसको मैंने कह दिया E0, ठीक है। अब E0 जो अनेबल है, सही है, E0 जो अनेबल है, मैं क्या एज्यूम करता हूं कि इट्स अ एक्टिव लो अनेबल। अब एक्टिव लो अनेबल का मतलब क्या है कि जब ये 0 होगा तो तब ये अनेबल होगा। तो जब आप इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस अनेबल के ऊपर ये चीज लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है कि एक्टिव लो अनेबल है। जब इनपुट के ऊपर क्या होगा, E0 0 होगा तो ये एक्टिवेट होगा। इसका मतलब, अब इसको यहाँ पे देखें, अगर मैं E0 को यहाँ पर ट्रुथ टेबल में बनाता हूं तो इसके ऊपर ये बार ये शो कर रहा है कि ये एक्टिव लो अनेबल है। एक्टिव लो अनेबल का मतलब क्या है, वो देखें, जब E0 1 होगा, बाकी वैल्यूज के ऊपर कुछ भी पड़ा हो ये डोंट केयर हो जाएंगी, ठीक है। E0 जब 1 हो तो इसका मतलब ये अनेबल नहीं है, अनेबल नहीं है, उल्टा है ना, एक्टिव लो अनेबल है। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये आपका एक्टिव लो अनेबल है, ठीक है। जब लो होगा तो अनेबल होगा, तो इसका मतलब जब ये लो होगा तो तब आपने इनपुट को कंसीडर करना है और आउटपुट की तरफ ड्राइव, आउटपुट आपकी बनेगी। इसी तरह यहां पर जब ये 0 हो जाए फिर इसकी वैल्यू मैटर नहीं करती 1 है कि 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको इन एक्सप्रेशंस में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, सिंपल खाली मिन टर्म्स लिखनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे E0 कॉम्प्लीमेंट, E0 कॉम्प्लीमेंट, E0 कॉम्प्लीमेंट, E0 कॉम्प्लीमेंट, ये आपके एक्सप्रेशन। ये बात समझ आ गई है? किसी को यहां तक कोई मसला हो तो बता दे, किसी को यहां तक कोई मसला हो तो बता दे, ठीक है। अब गौर से देखें, यहां पे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, डिकोडर मैंने क्या कहा था, सर ये डिवाइस सेलेक्टर के लिए भी यूज होता है। आप इससे बेसिकली डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे सेलेक्टर, डिवाइस सेलेक्टर, आप 0 0 देंगे तो 0 वाली डिवाइस अगर इस पिन के साथ अटैच है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें, बाकी सब अनसेलेक्ट होंगी। अगर आप 0 1 कोड देंगे तो जो D1 के साथ कोई चीज लगी हुई है उसको आप ऑन कर देंगे, बाकी सब कुछ ऑन रहेगा। जब 1 0 देंगे तो D2 के साथ जो भी चीज लगी है वो ऑन होगी, बाकी सब कुछ ऑफ होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो आप डिवाइस सिलेक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एक बुक में एग्जांपल दी गई है प्रोसेस कंट्रोल की, यहाँ पे ये प्रोसेस कंट्रोल के लिए भी यूज होता है। हम उस एग्जांपल में ही जाएंगे, थोड़ी सी लंबी एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर कि ये हमारा जो डिकोडर है ये एक और काम के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आप गौर से देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है a, b और उसकी वैल्यू है समेशन m0, 2, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन है 0, 2, दो वेरिएबल है a, b, ठीक है। आपको ये कहा जाता है कि इसको इंप्लीमेंट करें यूजिंग डिकोडर। अगर आपको ये कहा जाता है कि इसको इंप्लीमेंट करें यूजिंग डिकोडर और आपको ये वाला डिकोडर दिया गया है 4x2x4 का डिकोडर विद इनपुट्स भी एक्टिव लो, आउटपुट्स भी इनपुट्स भी एक्टिव हाई, आउटपुट्स भी एक्टिव हाई। तो इसको अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, गौर से देखें। अच्छा, ये आप डिकोडर लगा लें, ये डिकोडर एज इट इज आएगा ए बी, ये ए बी जो वैल्यूज हैं वो इसके ऊपर आ रही हैं, ठीक है। इसकी आउटपुट्स क्या हैं, ये इसकी आउटपुट्स हैं D0, D1, D2, D3, ठीक है। अनेबल को फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, ये चले हम अनेबल को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। E0 को हम परमानेंटली ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, E1 को हम +5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी इनपुट A और B है। हमने अगर ये मिड टर्म इसके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है तो गौर से याद रखें ये मिड टर्म्स क्या हैं, 0 और 2। इसके अगर एक्सप्रेशन बनाए तो इसकी एक्सप्रेशन कुछ मेरे ख्याल से ये बनती है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपने करना सिंपली क्या है कि आपने d आउटपुट 0 को लेना है और d2 आउटपुट को लेना है, दोनों को और कर देना है, ये आपका एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो गया। हम डिकोडर को किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, हम डिकोडर को किसी भी मिंट एसओपी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन को अगर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हम डिकोडर को यूज कर सकते हैं।
समझ आ गई? इसमें किसी का कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये बात समझ आ गई एसओपी को मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया है? सिंपल मैंने क्या किया है कि डिकोडर के अंदर तो ये मिन टर्म है ना D0, ये बेसिकली ये मिन टर्म है ना, साथ D2 मिन टर्म है, उन दोनों को आखिर में लाकर और कर दिया। तो आप डिकोडर को यूज कर सकते हैं किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उसमें मिन टर्म्स इंप्लीमेंट हुई हुई है, आपने खाली उन मिन टर्म्स को और करना है इन टाइम। ठीक है, तो ये मिन टर्म्स मेरे पास इंप्लीमेंट हुई हुई है, इन मिन टर्म्स को मैंने इन द एंड आकर क्या कर दिया, और कर दिया। जब मैंने इसको और किया है तो मेरा बेसिकली डिकोडर क्या करे, इंप्लीमेंटेशन करे मेरी एसओपी एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं कि यहां पे सबमिशन की बजाय प्रोडक्ट का साइन कर देता हूं। मैं यहां पे सबमिशन की बजाय प्रोडक्ट का साइन डाल देता हूं, फिर क्या होगा, फिर आप इसको किस तरीके से करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा गौर से करें। देखिए एक्सप्रेशन फिर क्या बनेगी, फिर एक्सप्रेशन आपकी जो इवेंचुअली बनती है वो ये बनती है a प्लस बी दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और a प्लस बी जो पीओएस एक्सप्रेशन है वो ये बनेगी a प्लस बी दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका रिजल्ट हमने 0 लाना है तो, और बाइनरी वैल्यू 1 0 है तो कैसे आएगी, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट 1 1 चीज के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। सर जी सर हम इसकी मिन टर्म निकाल के होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, दूसरा हो सकता है। 0 कॉम्प्लीमेंट गलत कर रहा था। अब ठीक है जी, पूछिए आप जी, क्या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि अगर हम इसकी मिन टर्म निकाल लें और उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लें तो भी वही ठीक है करने ना? वाला हूँ मैं, सही एग्जैक्टली है वही सर, करने वाला हूँ ठीक है। मैं, एग्जैक्टली वही करने वाला हूँ। आप देखें, अच्छा इस चीज को यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, हमने मैक्स टर्म को इंप्लीमेंट करना है, इस वाली मैक्स टर्म को हमने यही वाला डिकोडर यूज करना है। अब यहाँ पर हमें जो आउटपुट गेट है उसको थोड़ा समझदारी से लगाना है। हमने इवेंचुअली क्या लाना है, ये चीज हमारे पास आ रही यहाँ से क्या चीज है, अगर मैं इस एनेबल को वो कर दूं तो हमारे पास ये चीज आ रही है a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैंने इन्वर्ट करना है। ठीक है, और बीच में हमने क्या लाना है, डॉट लाना है। तो अगर मैं यहां पर हमने क्या लाना है बीच में डॉट, तो होल कॉम्प्लीमेंट करूं तो मैं यूज करूंगा और गेट, और और गेट की आउटपुट के ऊपर मैं इन्वर्टर लगा दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो मिन टर्म्स आ रही हैं उन मिन टर्म्स को मैं लूंगा, उनको पहले इन दोनों को और करूंगा, नहीं मैंने और नहीं करना, सब मुझे थोड़ा सा वो से देखने, और नहीं करना ठीक है, क्योंकि मैंने इस प्लस सर साइन नाइन नहीं करेंगे? डॉट में कन्वर्ट, इस प्लस साइन को डॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और करेंगे, और ही करेंगे, क्योंकि मैंने इस प्लस साइन को डॉट में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको इस तरीके से करें, तो अब गौर से देखें, यहाँ पे D0 आ रहा है, D2 आ रहा है, दोनों को और करें और कॉम्प्लीमेंट कर दें, दोनों को और करें और कॉम्प्लीमेंट करें। अब इससे होगा क्या, मैं दोनों के एक्सप्रेशन निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो हमारे पास आ रहा होगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा डिमॉर्गन से, हमारे पास वापस ये चीज आ, तो अगर मैंने ये चीज बनानी है, अगर मैंने एसओपी एक्सप्रेस करनी है वो तो सिंपल है, आप आखिर में और गेट लगा दें। लेकिन अगर मैंने पीओएस एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या करें, नॉर गेट लगाएं, आपकी पीओएस इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? तो आपका क्या बन रहा है, एंड और की जब कॉम्बिनेशन, एंड और नॉर की, एंड और की जब कॉम्बिनेशन बने तो आपकी एसओपी बनती है, ये तो हमें पता था, इसलिए हमने डायरेक्ट और लगाया था। लेकिन जब आप एंड और नॉर की कॉम्बिनेशन बना लें तो आपकी ऑटोमेटिकली पीओएस एक्सप्रेशन बनेगी। आप इसको बेशक चेक कर लें, यहाँ पे आप बेशक इसको चेक कर लें कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ए बी आ रहा है, यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जब ये यहाँ पर आएगा तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी है, डॉट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों आपस में प्लस होने, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास पीओएस एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? यहां तक आसान है? ठीक है, तो आप एसओपी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पीओएस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लें,
अब हम इस एनेबल को यूज करके एक और चीज बनाना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कह दिया गया है कि आपको एक वेरिएबल एक्सप्रेशन दी गई है, एक मिन टर्म दी गई है ए बी सी, ठीक है, मैं मिन टर्म्स लिख लेता हूं 0, 2, 3, 4, चलिए 3 को हटा देते हैं, 0, 2, चलिए 3, 4, ठीक है, ये मिन टर्म्स दी गई हैं और आपको कहा गया है कि आपके पास ये वाला डिकोडर है, इन मिन टर्म्स को इंप्लीमेंट करें यूजिंग दिस डिकोडर। पहली बात गौर से देखिए, हमें आउटपुट्स कितनी चाहिए, 3 वेरिएबल हैं, हमें 8 मिन टर्म्स चाहिए, 3 वेरिएबल हैं, हमें 8 मिन टर्म्स चाहिए, तो ये डिकोडर काम नहीं करेगा। हम इसी डिकोडर को यूज करके बड़ा डिकोडर बनाएंगे, हम इस 2x4 के डिकोडर को यूज करके बड़ा डिकोडर बनाएंगे। अब गौर से देखें वो कैसे बनेगा। अगर हम इस 2x4 के डिकोडर को यूज करके बड़ा डिकोडर बनाना चाहते हैं तो हमें 2 ये चाहिए होंगी, 2 ये 2x4 के डिकोडर चाहिए होंगे। ये एक हो गया, तो ये बनाते हैं, ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब हम इसकी इनपुट्स को आउटपुट्स लगा देते हैं, दोनों की 4 आउटपुट्स हैं, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इंटरनली ये D0 है, ये यहाँ पे D3 है, ये D0 है, ये D3 है, ठीक है। ये इसकी इनपुट A है, ये इसकी इनपुट B है, ये इसकी इनपुट A है, ये इसकी इनपुट B है, ठीक है। मैं बनाना क्या चाह रहा हूं, इन दोनों डिकोडर्स को यूज करके 3x8 का डिकोडर बनाना चाह रहा हूं। मैं इन दोनों डिकोडर्स को यूज करके 3x8 का डिकोडर बनाना चाह रहा हूं। अब गौर से देखें, यहाँ पे मेरे पास एक और एडवांटेज है, मेरे पास 2 अनेबल पिन है, यहाँ पे मेरे पास E1 है, यहाँ पे मेरे पास E0 है, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास E0 है, यहाँ पे मेरे पास E1 है। अब आप गौर से देखें मैं अनेबल पिन को कैसे यूज करता हूँ। अगर मैं इस सर्किट को इस तरह बनाऊं, 8 कॉम्बिनेशंस के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा या इस टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक जगह मेरे पास नहीं बनती, चलिए मैं पहले ये सर्किट बना लेता हूं। आप गौर से देखें कॉम्बिनेशंस कैसे बननी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। और अगर मैं 8 की कॉम्बिनेशन बनाऊं तो इनिशियली जब ये 0 हो, जब ये वाला फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको ए बी ले लेता हूं, इसको मैं ई ले लेता हूं, ये चलिए सी ले लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, इसको मैं ए बी ले लेता हूं, इसको मैं सी ले लेता हूं। तो ए बी को मैंने एज इट इज कनेक्ट कर लेना है, ए बी हो गया, इस ए बी को मैं इसके ए बी से कनेक्ट कर देता हूं, इसके बी को इसके साथ, इसके ए को इसके साथ, ए बी मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। अब मैं बेसिकली करूंगा क्या, सी में अनेबल को यूज करूंगा, सी की जगह किसको यूज करूंगा, अनेबल को। तो जब सी 0 हो, सी 0 हो तो ऊपर वाला काम करना शुरू हो जाए। तो मैं देखें ये 0 पे एक्टिवेट होता है ना, अनेबल 0, इसको मैं सी से कनेक्ट कर देता हूं। जब सी 1 हो तो नीचे वाला काम करना शुरू हो जाए। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब मैंने किया क्या है कि ये मेरा बन गया है 3x8 का डिकोडर। यहां पे मेरा D0 होगा, ये मेरा D1, ये मेरा D2, D3, D4, D5, D6, D7। अब आप कोड देखते जाएं। अब गौर से देखें, मैं 0 0 0 का कोड देखता हूं, तो जब मैं 0 0 0 का कोड देता हूं तो 0 इस 0 से ये एक्टिव हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, ये वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है। जब ये वाला ऑफ है तो इसकी तमाम की तमाम आउटपुट 0 हैं, ये वाला ऑन है तो इसकी ये आउटपुट, अब ये वाला ऑन है तो ये फिर इसको देखेगा ए बी के ऊपर क्या पड़ा है, ए बी के ऊपर 0 0 पड़ा हुआ है तो यहाँ पर 1 होगा, बाकी तमाम के तमाम 0। तो ये है ना, हम 0 0 0 का कोड दे रहे हैं, आउटपुट के ऊपर मेरे पास D0, ठीक है। अब आप कोई भी कोड बता दे, फॉर एग्जांपल आप कोई कोड बता दे 3 बिट का, कोई भी 3 बिट का कोड बता दें, एनीवन, किसी को जगाना पड़ेगा। 7 ऐसे करें, शावेज आप बताएं कोई 3 बिट का कोड, शावेज मेमन, शावेज कोई भी 3 बिट का कोड बता दें। सर एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ब्लर है काफी स्क्रीन मेरी। ब्लर है,
ये कैसे हो सकता है? इंटरनेट कनेक्शन का ब्लर से क्या ताल्लुक है? इंटरनेट होता है या नहीं होता? इंटरनेट स्क्रीन को ब्लर तो नहीं कर सकता, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। नहीं सर, एक्चुअली स्लो है स्पीड, तो इस वजह से ब्लर है सर। कोई और बता दे। मोहम्मद साद, आई बिलीव मोहम्मद साद 0577। आप बताएं, कोई भी बाइनरी नंबर बता दें 3 बिट का। साथ कोई भी 3 बिट सर 100 कर लें। 100, चले 101 कर देते हैं, ठीक है। 101। अब गौर से देखें, ये मेरा C है, ये मेरा A है, ये मेरा B है। ये चीज याद रखनी, इसको गलत नहीं करना। मैंने क्योंकि टेबल इस हिसाब से बनाया हुआ है। आप जब अगर इसको ABC इस तरह कर लेते हैं तो फिर आपको इन इनपुट्स के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने इनिशियल डिकोडर इस तरह बनाया है तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। तो अगर मेरा ये C है, ये A है, ये B है, अब गौर से देखिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसको रब कर दिया, इसको रब कर दिया, ये आउटपुट सारी हमने रब कर दिया, ठीक है। अब गौर से देखिए, C = 1 है, C 1 है, A 0 है, B 1 है, ठीक है। अब C = 1 से होगा क्या? जब C = 1 होगा तो ये वाला एक्टिव लो अनेबल है। C = 1 है तो यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 का मतलब ये है कि ये डिसेबल हो जाएगा। जब ये डिसेबल होगा, ये तमाम की तमाम आउटपुट्स को 0 कर देगा, ठीक है। हमें ये पता है कि जब देखें E0 0 हो जाए, E0 0 हो जाए, एक्टिव लो अनेबल है ना, C = 1 है, ठीक है, सही है। C = 1 हो जाए, जब C = 1 हो गया तो यहाँ पे A B डोंट केयर है, तमाम की तमाम आउटपुट 0 होंगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, इसको 1 कर दिया है। जो ये 1 होगा, इसकी वजह से तमाम का तमाम डिसेबल हो जाएगा, ये काम करना छोड़ देगा। अब इस C = 1 का नीचे वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब ये C = 1 हो, यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें, जब आपका E1 1 हो, अब गौर से देखें, एक्टिव हाई एनेबल है। यहाँ देखिए मैंने ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है। E1 जब 1 होगा तो आपका E1 जब भी 1 हो, मैंने एक मिस किया हुआ है, E1 1 मैंने क्यों नहीं बनाया हुआ, ठीक है। E1 जब भी आपका 1 हो तो इसका मतलब ये अनेबल हो गया, तो आपका ये नीचे वाला डिकोडर क्या होगा, अनेबल हो जाएगा। अब ये A और B की वैल्यू को देगा, A 0 है, B 1 है। A 0 हो, B 1 हो, तो कौन सी आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगी? D1, तो ये वाली है। अब आप देख लें, आपने कोड किस चीज का दिया था? 5 का कोड दिया था। आउटपुट पे क्या है? 5 वाली आउटपुट 1 होगी। ये मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि छोटे डिकोडर को यूज करके बड़ा डिकोडर बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? छोटे डिकोडर को यूज करके बड़ा डिकोडर बना सकते हैं। आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको 2x1 का डिकोडर दिया गया हो और आपको ये कहा गया हो कि आप इसको यूज करके 3x8 का डिकोडर बनाएं। 1x2 का डिकोडर दिया गया और आपको कहा जाता है कि इसको 3x8 बनाए, तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखें, यहां पर किसी को कोई चीज एक्सप्लेन समझ नहीं आ रही तो बता दें, क्योंकि मैं रब करने वाला हूं, मैं एक और चीज बनाने वाला हूं, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही, अच्छा वापस, अगर हमें यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी है, और ये एक्सप्रेशन बेसिकली अगर ये चीज है 0 2 3 4, ठीक है, और ये सबमिशन का साइन है, तो आपने सिंपल क्या करना है, 0 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है और 4 को लेना है। इन तमाम की तमाम एक्सप्रेशन को और कर देना है, तो ये आपकी एसओपी इंप्लीमेंट होगी यूजिंग दिस डिकोडर, ठीक है। आपकी ये एसओपी इंप्लीमेंट होगी यूजिंग दिस डिकोडर। अगर यहां पे मैं इसको इस तरह कर दूं, आपने सुनी पीओएस इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग दिस डिकोडर, तो आपने सिंपल इस सर्किट को चेंज करना है। यहाँ पे आप और यूज करें, उसको नॉट करें, तो आपका सर्किट काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंड और नॉर की कॉम्बिनेशन है वो आपको पीओएस एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करके देगी। बेशक इसको चेक कर लें, मैंने अभी पिछले स्टेप में चेक करा है। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। ये समझ आ गई है ना? अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल ये कहूं कि आपने सिर्फ ये 2 डिकोडर यूज करने हैं और आप इंप्लीमेंट करें 4x16 का डिकोडर,
आपने ये दो डिकोडर यूज करने और आपने 4x16 का डिकोडर इंप्लीमेंट करना है। तो आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अब आपने दोनों अनेबल्स को यूज करना है, पहले एक अनेबल फिर दूसरा, फिर एक फिर दूसरा। जब दोनों अनेबल्स को आप प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आपका सर्किट डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो दो अनेबल किसी ने कल पूछा था कि सर ये दो अनेबल बनाने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे हम इन दो अनेबल्स को यूज करके ये सर्किट आराम से डिजाइन कर सकते हैं। हमें कोई एक्सटर्नल गेट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, हम सिर्फ इन दो डिकोडर्स को यूज करेंगे। इंटरनल इनपुट के ऊपर कोई एक्सटर्नल गेट नहीं लगाएंगे, खाली आउटपुट के ऊपर हमें और या नॉर का गेट लगाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये देकर कहा जाता है कि कोई 4 बिट की एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर दो और ये वाला आपका डिकोडर है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बना के दूं 4x16 का डिकोडर कि नहीं, खुद बना लेंगे? 4x16 का डिकोडर बना के दूं, ये वाला डिकोडर यूज करके खुद बना लेंगे? अगर मैं आपको सर एक एग्जांपल दे दें। क्या करूं? सर एक एग्जांपल मैंने कहा बना दें। बना दें? अच्छा गौर से देखें। अच्छा फिर मैं ये टाइम लगा रहा हूं, प्लीज गौर से देखें। अगर आपने 4x16 का डिकोडर बनाना है यूजिंग दिस डिकोडर, ठीक है, पहले तो आपको ये आउटपुट्स कितनी चाहिए? 16। यहां पर 4 है तो हमें 4 4 4 4, इसका मतलब ये 4 डिकोडर हमें चाहिए होंगे। तो मैं पहला डिकोडर बनाता हूं, ऊपर से शुरू करते हैं ताकि हमारे पास जगह बने। पहला डिकोडर बनाया, दूसरा डिकोडर बनाया, तीसरा डिकोडर, और ये हमारा चौथा डिकोडर। इसकी 4 4 आउटपुट्स बना दी। ठीक है, इंटरनली ये D0 से D3, फिर D0 से D3, D0 से D3, D0 से D3। ठीक है, और एक्सटर्नली हम अपने नाम अपने समझ के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, O से नाम कर लेते हैं। O0, O1, O3, O4, 5 6 7, O8, O9 10 11, O12, O15। तो ये तो हमारी आउटपुट्स बन गई। अब इनपुट्स को देखना है तो इनपुट ए बी सबके लिए कॉमन है, तो ये मैं इनपुट ए बना लेता हूं, थोड़ा सा पीछे करके बनाता हूं। ये इनपुट ए है, सबके लिए कॉमन है, ये यहां पर भी जाएगी, ये यहां पर भी जाएगी, ये यहां पर भी जाएगी। ठीक है, इनपुट ए बन गई। मैं यहां पर बड़ा सा लिख देता हूं, ये मेरी इनपुट नंबर ए है। यहाँ पे ये इस डिकोडर का ए है, ये इस डिकोडर का ए है, ये इस डिकोडर का ए है, ये इस डिकोडर का ए है। ठीक है, इनपुट बी को कनेक्ट करने उसी तरह जिस तरह पहले किया था, कॉमन होगा। तो बी को ले ले, मैं यहां से बी को थोड़ा सा पीछे तक ले जाता हूं, यहां से भी बी पीछे लेता हूं, यहां से भी बी। इसको कनेक्ट किया, इसके साथ इसको कनेक्ट किया, एक कनेक्ट हो गया है, दूसरा, और ये यहां से इस बी को लाकर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, ये मेरा बी है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अगर हम सी की बात करें, अब गौर से देखें। अच्छा, ये ए और बी हमने कनेक्ट कर लिए, कॉम्बिनेशन चेक करें। 0, ठीक है, अब ये सी है, ये कैसे बनता है? फर्स्ट 4 के लिए 0, फिर 4 के लिए 1। ठीक है, तो पहले 4 के लिए 0, फिर नेक्स्ट 4 के लिए 1। तो सी जो हमारा बनेगा, इसको गौर से देखिए। अच्छा, यहां पे ये फर्स्ट 4 के लिए 0 है, फर्स्ट 4 के लिए 0 है, तो इसका मतलब जब यहां पे 0 0 0 हो तो इसको अनेबल हो जाना चाहिए। जब यहां पे क्या हो, 0 हो तो इसको अनेबल हो जाना चाहिए। अब 0 पे कैसे अनेबल होगा, गौर से देखें। C 0 हो तो अनेबल जो हमारा E0 है, एक्टिव लो अनेबल है, तो हम इसको E0 से कनेक्ट कर देंगे। यहां से इसको हम E0 से कनेक्ट कर देंगे। जब लो होगा तो ये अनेबल हो जाएगा, जब C 0 होगा तो ये अनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक अनेबल हो गया। C 0 होगा तो ये अनेबल हो गया, फिर ये 1 1, फिर नेक्स्ट के लिए 0, तो C को फिर हम दूसरा किस चीज से कनेक्ट कर लेते हैं? दूसरा इस वाले से कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पीछे करके कनेक्ट करता हूं,
ये इसके E0 से कनेक्टेड है। तो जब C 0 होगा तो ये और ये अनेबल होंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये बात नहीं समझ आ रही सर। ये यार इसके लिए मुझे पूरा टेबल फिर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। वो से देखिए, देखिए अगर हम ये एक्सप्रेशन मिटा दूं या ये सर मिटा दें। ये एक्सप्रेशन मुझे एक्चुअली चाहिए, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा। चलिए सब जगह है हमारे पास बोर्ड पे, ये जगह है ना, इसको देखें। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, अब वो से देखिए, हम सी को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं जब सी 0 हो, सी 0 हो तो किस किस को कौन कौन सी, देखें जब यहाँ पे सी 0 होगा तो इसका मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं, या सी 0 होगा तो इसका मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं। सी 0 होगा तो या तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं या मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। सी 1 होगा तो या मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं या मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। मेरी बात समझ आ गई? सी 0 हो तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं या मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। C1 हो तो मैं इसको सेलेक्ट करूं या मैं इसको सेलेक्ट करूं। तो अब गौर से देखिए, जब C0 है, C0 है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं या इस डिकोडर को सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को में से एक को सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और जब C1 है, जब C1 है तो मैं फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। अब इसकी मैं कौन सी अनेबल यूज करूंगा, इसकी मैं E1 यूज करूंगा, इस वाले की मैं E1 यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये 1 पे अनेबल होता है ना, ये 1 पे अनेबल होता है। तो जब C1 होगा तो ये वाला अनेबल हो जाएगा या ये वाले दो अनेबल होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? C जब 1 होगा तो ये अनेबल होगा, ठीक है, या ये अनेबल होगा। C जब 0 होगा तो ये अनेबल होगा और ये अनेबल होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो हमने A B से C से हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इन चारों में से किसको अनेबल करना है। ठीक है, और फर्दरली फिर हम जो डी यूज करेंगे, डी इनपुट से हम ये डिसाइड करेंगे कि इन चारों में से कौन से दो अनेबल करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर डी बना दूं तो अगर डी 0 है, अगर डी 0 है तो ये वाले दो अनेबल होने चाहिए, और अगर डी 1 है तो ये वाले दो अनेबल होने चाहिए। डी 0 है तो ये वाले दो अनेबल होने चाहिए, डी 1 है तो ये वाले दो अनेबल होने चाहिए। तो इसको कैसे करूंगा, डी 0 है, अगर मैं यहां पे D बना लेता हूं, D 0 है तो ये एक्टिव लो अनेबल है, इधर मैं एक एंड गेट लगा दूंगा। ठीक है, D 0 है तो ये अनेबल होना चाहिए, इन दोनों को एंड कर दूंगा, और साथ इसके लिए 0 को अनेबल करना है तो इस वाले को लूंगा और इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, एक्टिव लो के साथ। ठीक है, और अगर D1 है तो यहां पर अनेबल होने चाहिए, अगर D1 है तो E1 अनेबल के साथ यहां पे कनेक्ट कर देंगे और यहां पे इसको हम एंड कर देंगे। तो DB1 हो CB1 हो तो ये वाला अनेबल होगा, CB1 हो DB1 हो 0 हो तो ये वाला अनेबल होगा। मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ आ गई? तो हम अब कर रहे क्या है, 4 क्रॉस
16 का डिकोडर बना रहे हैं यूजिंग दिस वन। सर ये डी वाला दोबारा बताएं। कौन सा वाला? डी वाला। अब गौर से देखें, अब देखें डी अगर जीरो हो, डी अगर जीरो हो, डी अगर जीरो है तो मेरे पास ये ऊपर वाले दो डिकोडर की आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। डी अगर जीरो है तो मैं इन दोनों डिकोडर की आउटपुट की बात कर रहा हूं, सही है। अब इसकी आउटपुट की कैसे है? अब ये देखिए, ये डी है, डी में मैं क्या है, डी जीरो हो तो इसका एक्टिव लो अनेबल ऑलरेडी कनेक्ट हुआ था, मैंने इसको एंड गेट लगा दिया। ये भी जीरो हो तो वो भी जीरो हो, फिर काम करे, ठीक है। दोनों जीरो हो तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, तब काम करेगा। तो ये एक भी जीरो हो जाए, इन दोनों में से एक भी जीरो हो जाए तो ये वाला जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वन हो गया तो ये फिर काम करना छोड़ देगा। अच्छा, वन के लिए तो हम इसको फिर एक्टिव वन से एनेबल करेंगे, ठीक है, फिर उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों जीरो हो जाए, एक मिनट, दोनों जीरो हो तो ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है। जब ये दोनों जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो, डी भी जीरो, जब दोनों जीरो होंगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा। अगर ये दोनों जीरो होंगे, सॉरी डिसेबल, दोनों जीरो होंगे आउटपुट जीरो आएगी, ठीक है। जब ये दोनों जीरो होंगे तो ये वाला एक्टिव लो अनेबल है तो इसके आउटपुट पे जीरो आएगा, ये इसको अनेबल कर देगा जब दोनों जीरो होंगे तो, ठीक है। तो ये डी वाले को हमने इस तरह कनेक्ट किया है कि जब यहाँ पे 0 0 0 0 है, इसको हमने इसके साथ इनकॉर्पोरेट कैसे किया कि हमने एंड गेट लगा दिया। अब ये दोनों जब जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो आएगी, कोई भी इन दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो आएगी, उस जीरो पे ये अनेबल होगा, ठीक है। ये इसको एक और तरीका करने का ये कि अगर हम एक ही एनेबल यूज करके एक्स्ट्रा सर्किटरी लगा लें, उससे ज्यादा सिंपल हो जाएगा। नहीं, उसको छोड़ दे, बस ये है हमारे पास दो एनेबल, इनको एक्टिवली यूज करते हैं, ठीक है। तो डी का हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल डी जीरो हो, डी जीरो हो तो जब डी जीरो हो तो क्या होना चाहिए, ये जो दो हैं इनको अनेबल हो जाना चाहिए। तो ये तो स्ट्रेट अवे मैंने इस डी को ई जीरो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। बीच में आप बेशक और गेट भी लगा दे, तब भी नहीं, और गेट में एक भी वन हो गया तो डिसेबल हो जाएगा। एंड गेट लगा दे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डी जीरो है तो ये देखिए ये डिसेबल हो जाएगा, सॉरी अनेबल हो जाएगा। डी जीरो होगा ये अनेबल हो जाएगा क्योंकि एक्टिव लो अनेबल है, ठीक है। तो डी का जीरो होना, इसका वन होना जरूरी है। ये इस जीरो से ये अनेबल होगा, डी के जीरो से यहां पे अनेबल होगा, और इस सी के वन से ये ई वन अनेबल हो जाएगा। तो ये आपका ई जीरो है, ये आपका ई वन है, तो ये एक्टिव लो से अनेबल जीरो आएगा डी पर, तो यहां जीरो आ रहा है, यहां पर वन आ रहा है, तो जीरो वन, तो ये वाला अनेबल हो गया। देखिए वो से देखिए, मैं इसको यहां पे कोड लिख देता हूं, ये सी डी है, इस पर लिख देते हैं। जब दोनों जीरो हो तो ये वाला अनेबल होगा, उसको मैं बल्कि यहां पे भी इसी तरह कर देता हूं, सी डी, ठीक है। जब 0 1 का कोड हो तो इसका मतलब ये वाला अनेबल होगा, जब 1 0 का कोड हो तो ये अनेबल होगा, और जब 1 1 का कोड हो CD के ऊपर तो ये अनेबल होगा। मैं सबको CD कर देता हूं, ठीक है। अब गौर से देखें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें थर्ड वाले में 1 0 होना चाहिए, तो जब 0 आएगा अपने साथ सर डी के ऊपर आपने इन्वर्टर लगा दिए तो वो तो 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 1 नहीं हो जाएंगे? कौन से वाले की बात कर रहे हैं? थर्ड डिकोडर की बात कर रहा हूँ। थर्ड डिकोडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे CD मैंने उल्टा किया हुआ है, इधर CD को मुझे किस तरीके से करना चाहिए, तो उधर उल्टा करना चाहिए, मुझे इसको उठाकर चेंज करना चाहिए था। अच्छा एक मिनट गौर से देखें, आप क्या कह रहे हैं, ये थर्ड वाला डिकोडर देखिए, डी सर इस पे डी आपने रखा हुआ है, जब 0 हमें मिलेगा तो सर ये 1 डी जीरो होगा, नहीं तो यहाँ पर तो ये वाली वैल्यूज आएंगी ना। आप गौर से देखिए, मैं ये वाली वैल्यूज दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे DC ऊपर उल्टा किया हुआ है ना। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर इसको मुझे यहाँ पे भी बल्कि इसको उल्टा ही कर देना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। मैं इसको यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। DC इस तरह वैल्यू आएगी, ये 0 0 DC, मुझे ब्लैक से करना चाहिए, DC 0 0, ये वाला 1, ये 0, DC 1 0, और DC जब दोनों 1 1 होंगे, DC जब दोनों 1 1 होंगे तब ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा।
तो एक्टिव लो अनेबल दोनों यहाँ से 1 आएंगे, तो एक्टिव लो अनेबल के साथ कनेक्टेड बिल्कुल ठीक है। सर सर ये सेकंड वाला डिकोडर पे 0-1 आएगा। क्या हुआ? सेकंड डिकोडर पे 0-1 आएगा सर। ये सॉरी 0 अब सही है क्योंकि मैंने यस सर, अब समझ आ गई। ठीक है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं 4x16 का बना रहे हैं। इसको आसान तरीका ये करेंगे, हम टेबल थोड़ा सा अरेंज करके बनाए ना, इस तरह कर लें A B C D। ठीक है, जब हम इसको A B C D करें तो यहां से ये A B को फिर थोड़ा डिस्टर्ब कर लेंगे, आप इसको भी फिर इसी तरह कर देंगे A B C D, फिर बिल्कुल सही काम करेगा। कर दो इस तरह, इसको मैं यहां से मिटाता हूं, इसको मैं यहां से मिटाता हूं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं A B C D, इसको मैं कहता हूं A B C D, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, अब बिल्कुल ठीक काम करेगा। इसको हम कहते हैं A B, दोनों 0 0, A B 0 1, A B 1 0, A B 1 1, अब सही काम करेगा। अब ठीक है, तो अभी आपका क्या बन गया, अब आप इसकी इंटरनल सर्किटरी को छोड़ देंगे, आपका क्या बन गया 4x16 का डिकोडर यूजिंग 2x4 का डिकोडर। आप 2x4 के डिकोडर को स्मार्टली यूज कर बड़े डिकोडर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं आखिर में, फिर सर ये जो 2x4 वाला डिकोडर है ये हर दफा इसी तरह ही बनता है, मतलब कि हर दफा E0 के साथ ही लो होता है? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी डिजाइन कैपेबिलिटी पे। देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप एनेबल को यूज नहीं करते ना, बिल्कुल मैं इसको ऐसे भी, मैं इसको जल्दी से बनाता हूँ, खाली देखें। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से बनाता हूँ, इसी तरह ये टेबल A B C D है, गौर से देखें। अच्छा, मैं ये फिर से बना रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। ये मेरा ये हो गया, ये मेरी 2 इनपुट्स ये हो गई, 2 इनपुट्स ये हो गई, ये 2 इनपुट्स हो गई, ये 4 आउटपुट्स, ये 4 आउटपुट्स, मैं बहुत इधर करके बना रहा हूँ, मैं इसको, ये 4 आउटपुट्स, ये D0 हो गया, ये आपके पास D15 हो गया, आगे खुद काउंट कर लें। सही है, अब गौर से देखें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A B C D है, A B C D है, इसको मैं इस एज इट इज बनाता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 जाता जा रहा है, गौर से देखें। अच्छा, C D है ना, C D, इनको मैं इधर ही लगाता हूँ, ये मेरा C हो गया और ऊपर वाला मेरा D हो गया। ठीक है, अब गौर से देखें मैं A और B को कैसे बनाता हूँ, B को मैं कैसे बनाता हूँ 0 1 0 1। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप सिंपल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर दें, यहां पर आप ये एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करें कि ये मैं A B ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट से मैं इसको अनेबल करता हूं, ऐसे मुझे गलत करना चाहिए, दोनों के कॉम्प्लीमेंट और एंड से मैं इसको अनेबल करता हूं, मैं सिंगल अनेबल यूज कर रहा हूं E1। ठीक है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट से मैं इसको अनेबल कर रहा हूं, जो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये अनेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक एंड गेट लगाता हूं, सही है, अनेबल 1 के साथ जो एक्टिव हाई अनेबल है। ठीक है, और इसका क्या बनती है A कॉम्प्लीमेंट B एक्सप्रेशन, तो यहां से A का कॉम्प्लीमेंट ले आता हूं और यहां से B को ले आता हूं। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर मैं फिर एंड गेट लगाता हूं। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, अगर मैं इसकी मिन टर्म देखूं A B कॉम्प्लीमेंट, तो A को आपने एज इट इज ले आना है और यहां पे B का कॉम्प्लीमेंट ले आना है, और आखिर में यहां पे क्या चाहिए A B, तो यहां पे मेरे पास B आया हुआ है, इस B को मैं यहां से ले लेता हूं, सॉरी A आया हुआ है, ये मेरा B है, B को मैंने यहां से ले लिया। आप इसको इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पीछे एक एक मिन टर्म लगाते जाएं। मेरी बात समझ आ गई, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट B की वजह से ये अनेबल होगा, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट B की वजह से, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये अनेबल होगा, A कॉम्प्लीमेंट B की वजह से ये अनेबल होगा, A B कॉम्प्लीमेंट से ये अनेबल होगा और A डॉट B से ये अनेबल होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। मैंने A B के लिए इसकी मिन टर्म्स को यूज कर लिया। मेरी बात समझ आ गई, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर दोनों अनेबल्स को यूज करें तो वो भी थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना पड़ेगा, आप दोनों अनेबल्स को स्मार्टली यूज करके तब भी बना सकते हैं, या फिर बीच आप एक एंड गेट और 2 इन्वर्टर्स लगा लें तब भी आप बना सकते हैं। 4 एंड गेट 2 इन्वर्टर्स लगाकर तब भी कर सकते हैं, या आप इन अनेबल्स को थोड़ा सा स्मार्टली यूज करें तो तब भी कर सकते हैं।
मेरी बात समझ आ गई? उसमें आपको फिर थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन है ना, तो कभी आप एक को यूज करेंगे, कभी आप दूसरे को, कभी आप थर्ड को, कभी आप फोर्थ को। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो इससे पहले बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अब हम क्या करें, एक और चीज जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि आपका जो डिकोडर है उसकी जो आउटपुट्स है वो भी एक्टिव लो अनेबल है, उसकी आउटपुट्स क्या है, एक्टिव लो अनेबल। इनपुट एक्टिव हाई अनेबल है, आउटपुट्स एक्टिव लो अनेबल है। अब एक्टिव लो अनेबल का मतलब क्या, आप यहां पर ये चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या चेंज आएगी, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। यहां पे एक्टिव लो अनेबल करने में होगा क्या कि जब भी आपकी दोनों ये अब डिसेबल है तो डिसेबल में तमाम की तमाम आउटपुट्स 1 आएंगी, क्योंकि एक्टिव लो अनेबल है ना। अब डिसेबल है, तमाम की तमाम आउटपुट्स 1 आएंगी। अब जो इस 0 0 का कोड आए, यहाँ पे दोनों अनेबल काम करें तो यहाँ पर 0 होगा एक्टिव लो अनेबल, बाकी सब 1 होंगे। इसी तरह इसकी बात करें तो इसका कैसे होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये 0 होगा, सारे अनेबल। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो 1 0 है तो ये 0 होगा, बाकी सब 1 होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये 0 होगा, बाकी सब अनेबल होंगे। अच्छा, एक्सप्रेशंस में क्या चेंज आएगी, एक्सप्रेशंस में आपने सिंपली इन सब के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट डालते हैं। सिंपल चेंज, आप सिंपल क्या करें, इस तमाम के तमाम टेबल की हर आउटपुट को इन्वर्ट कर रहे हैं। हर आउटपुट को मैं इन्वर्ट कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे हर आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि आप इसकी मैक्स टर्म निकालें। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी मैक्स टर्म निकालें। मैक्स टर्म इज इक्वल टू 0। तो इसकी मैक्स टर्म क्या आएगी, अगर मैं D0 की मैक्स टर्म लिखूं तो वो मेरे पास आएगी 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो E1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस E0 प्लस A प्लस B। तो ये इसकी मैक्स टर्म आ गई। तो आप इसको इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, जब हम इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका ये बनेगा, अंदर नैंड गेट होंगे, फिर आगे फिर एक नैंड गेट लगा दें, सॉरी अंदर सारे के सारे नैंड गेट्स लगे होंगे। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए या तो आप और यूज करें या आप सिर्फ नैंड गेट यूज कर लें। आप इसको नैंड गेट से भी कर सकते हैं और से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीकों से इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है। ये बात समझ आ गई? किसी को इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये समझ आया ना, यहाँ पे मैंने मैक्स टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने मिन टर्म लिख कर उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी मैक्स टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो नैंड किया, एंड आ रही थी एक्सप्रेशन, उसको उल्टा कर दिया तो नैंड हो गया, तो D0 का नैंड बना लिया। अगर आप इसको के मैप में डालें तो आपको फिर पीओएस निकालनी पड़ेगी, उसमें फिर आप ये चीज नहीं निकाल सकते, फिर आप उसमें सिर्फ ये चीज निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैक्स टर्म निकाली और डायरेक्ट मिन टर्म निकाल के उसी को कॉम्प्लीमेंट करके इसका रिजल्ट बनाया। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो बता दें, क्योंकि आपकी लैब में जो डिकोडर बना हुआ है उसकी आउटपुट सारी की सारी एक्टिव लो अनेबल है। ये काम सारा हम अब पहले इसलिए करा रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट लैब इसके ऊपर है। जो आपकी लैब का डिकोडर है वो बेसिकली कुछ इस तरह की चीज है, उसके अंदर 3 अनेबल है, एक दो भी नहीं 3 अनेबल है उस आपके उस डिकोडर के अंदर, और उसके अंदर जो आउटपुट्स है वो तमाम की तमाम एक्टिव लो अनेबल है। यहाँ पे ये एक्टिव लो अनेबल आउटपुट्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब एक और चीज गौर से देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि ये आपका डिकोडर है, गौर से देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये कहा जाए कि ये आपका डिकोडर है, फंक्शन A, B, सबमिशन 0, 1, 2 को इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। गौर से देखिए। अच्छा, आपको कहा गया कि आपका ये डिकोडर है और आप ये एक्सप्रेशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन क्या बनती है, ये एक्सप्रेशन कुछ बनती है ये एक्सप्रेशन कुछ बनती है, इसको मैं यहां पे अगर लिखूं तो ये बनती है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट, ये एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, अब गौर से देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा रिकन्वर्ट करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं ना, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट
ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और इस सारे के सारे का फिर से होल कॉम्प्लीमेंट। अब बेसिकली हो रहा क्या है कि यहाँ पे तो ये नैंड लगे हुए हैं, ठीक है, इसके आगे अगर मैं एक और नैंड लगा दूं तो ये एक्सप्रेशन मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं यही डिकोडर बनाता हूं, ये डिकोडर दिया, ठीक है, ये इनपुट्स हो गई ए बी, ये इसकी आउटपुट्स हो गई, मैंने ये एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी है, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस 0 1 और 2 को मैं लूंगा और आखिर में फिर नैंड कर दूंगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन एसओपी, याद है ना, एसओपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको नैंड के आगे फिर नैंड लगाएं। जब हम यूनिवर्सल गेट कर रहे थे तो नैंड के आगे नैंड लगाने से आप उस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? किसी को अगर समझ ना आई हो तो पूछ लें। कि मैं बात बता रहा हूं, समझ आई? कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एसओपी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, और आपको ये वाला डिकोडर दिया गया है, तो अगर इस डिकोडर की मैं इंटरनल फंक्शनैलिटी ड्रॉ करूं तो इस डिकोडर के अंदर नैंड गेट्स लगे हुए हैं। इस डिकोडर के अंदर क्या लगे हुए हैं? नैंड गेट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक नैंड गेट लगा हुआ है जो कि इसको ये बता रही है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ये बात। यहाँ पे भी एक नैंड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक नैंड, यहाँ पे भी एक नैंड, फिर इधर ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, 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 और तब ये इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और हमें पता है कि जब नैंड के आगे नैंड लग जाए तो वो बेसिकली एसओपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने सिंपल ये किया, ये नैंड था, उसके आगे नैंड लगा दिया इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मेरे पास यहां से आपके डिकोडर से ये चीज आ रही है, डिकोडर से ये वाली चीज आ रही है जिसको मैं ब्लैक में हाईलाइट कर रहा हूं, ये डिकोडर से आ रही है, ठीक है, ये डिकोडर से आ रहा है, ये आपके डिकोडर से आ रही है, ये मिन टर्म्स आपके डिकोडर से आ रही है, और फिर उनको आखिर में मैंने क्या किया है, फिर नैंड कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई होंगी और फिर उस सारे के सारे का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये मेरे डिकोडर के अंदर से आ रही है, फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद होल कॉम्प्लीमेंट लिया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एसओपी ही इंप्लीमेंट होगी। जब एक्सप्रेशन आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास एसओपी एक्सप्रेशन आएगी। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो आपने एसओपी को सॉल्व करना हो यूजिंग दिस डिकोडर तो आप उसको इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज दे दी जाए, ये तो एसओपी थी, अगर आपको ये दे दिया जाए फिर आपको थोड़ा सा ख्याल करना है, यहाँ पे नैंड एंड की बजाय ये चीज यूज करनी, एग्जैक्टली सही काम करें, नैंड मत यूज करें, उसकी जगह एंड यूज करें। तो एंड से क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, जब ये होल कॉम्प्लीमेंट खुलेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली पीओएस बन जाएगी। चेक कर लेते हैं, ये इंप्लीमेंटेशन आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक सेक्शन, पता नहीं कौन सा, मैंने एक शायद क्लास के स्टूडेंट को बताया था, सेक्शन 3.7 का एक छोटा सा टॉपिक है कि आप एसओपी को किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप पीओएस को किस किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस टॉपिक को आप पढ़ लें तो ये आपको ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करनी है तो फिर मैं नैंड को एंड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप गौर से देखें, ये मेरी एक्सप्रेशंस अंदर से आ रही हैं और मैंने इनको सिंपली एंड कर दिया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट पीओएस एक्सप्रेशन आएगी, वो पीओएस एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो सकती है डिकोडर से। अब इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ी बात कि हम ये इतनी बात कर रहे थे कि हम पहले छोटे डिकोडर को यूज करके बड़ा डिकोडर बना सकते हैं, वो तो चीज समझ आती है। अगर हमारे पास बड़ा डिकोडर अवेलेबल नहीं है और हमारे पास छोटा डिकोडर है तो हम उस छोटे डिकोडर को बार बार यूज करके बड़ा डिकोडर बना सकते हैं। ये डिकोडर की पहली एप्लीकेशन है, ठीक है। और डिकोडर यूज कहां पे होता है? आपका एक्सप्रेशंस इंप्लीमेंट करने के लिए, एसओपी पीओएस को इंप्लीमेंट करने के लिए आप डिकोडर यूज कर सकते हैं। अब गौर से देखें इसका फायदा क्या है कि जब भी आप एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करें तो आपको रेस चाहिए होती है, एक एंड गेट, फिर आगे और गेट, इनिशियली कॉम्प्लीमेंट्स, 3 डिफरेंट गेट्स चाहिए, 3 डिफरेंट आईसीज लेंगे। लेकिन अगर मैं डिकोडर की एक सिंगल आईसी ले लूं, मैं अगर डिकोडर की एक सिंगल आईसी ले लूं और उसके साथ एक एंड गेट की आईसी ले लूं तो मैं पीओएस इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अगर मैं डिकोडर की एक आईसी ले लूं और साथ एक नैंड गेट की आईसी ले लूं तो मैं डिकोडर, तो मैं एक आईसी बचा रहा हूं, मैं बेसिकली एक आईसी बचा रहा हूं। जब मैं एक आईसी बचा रहा हूं तो मेरा सर्किट ऑटोमेटिकली क्या करता जा रहा है, श्रिंक करता जा रहा है, सब कुछ एक जगह पर आ रहा है, श्रिंक कर रहा है, सर्किट फास्ट भी होगा, कम, बहुत सारे फायदे जो हमें पता है सर्किट श्रिंक करने से आते हैं, तो हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग दिस।
आगे हम एक और सर्किट पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर, तो उसमें हमें सिंगल एक आईसी से ही सब कुछ कर रहे होंगे। हम एक आईसी यूज करेंगे उसमें सब कुछ कर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई मैं क्या कह रहा था? अब मुझे कोई बताएगा, देखें अच्छा, जो जागे हुए लोग हैं वो एकदम बताएंगे कि क्या हो रहा है। ताहा अतीक, बच्चे मैंने क्या बात की है? हम क्यों डिकोडर यूज करते हैं एक्सप्रेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए? सर आपने तलहा बोले तहा बोला? मैंने ताहा अतीक बोला है। 00665 ताहा अतीक। ताहा चाहे मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। ताहा एब्सेंट हो गई क्लास में। असद, हम क्यों यूज करते हैं? सर मेरे से पूछ रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? सर जब नॉर्मल एसओपी इंप्लीमेंट करते हैं उसमें नॉट गेट, एंड गेट और ऑर गेट 3 आईसीज। वेरी गुड, बस काफी है काफी है काफी है काफी है काफी है काफी है। इसका मतलब जागे हुए थे आप। काफी है। बासिम आप बताओ क्यों यूज करते हैं डिकोडर को? बासिम क्यों यूज करते हैं डिकोडर? सर गेट कर सकते हैं। डिकोडर को किसके लिए भाभी हम यूज कर रहे थे थोड़ी देर पहले तक? हम डिकोडर से क्या बना रहे थे? हैं ताहा? ओ सॉरी बासिम। एसओपी है। अच्छा क्यों बना रहे थे? उससे क्या फायदा होता है? जल्दी बताओ बासिम, किसी से पूछो मत, खुद बताओ क्या फायदा होता है? सर इससे आईसी गेट्स कर सकते हैं ज्यादा यूज होने से। गेट्स बन सकते? गेट्स क्या होते हैं? बच सकते हैं। बच सकते कम। हैं। अच्छा अगर मैंने ये वाला डिकोडर यूज करना हो, माइक म्यूट नहीं करो, माइक म्यूट नहीं करो, बात से मेरी बात सुनो। अगर मैंने ये डिकोडर यूज करना हो, ठीक है, और एसओपी इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा? अच्छा माइक्रोफोन उत्तर गया था पूछिए। वैसे मैं ये बता रहा हूं, अगर ये डिकोडर यूज कर रहा हूं तो मैंने एसओपी इंप्लीमेंट करनी है। यहां पे जो पीएस लिखी है ना, मुझे एसओपी इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं आगे कौन सा गेट लगाऊंगा? और गेट मैंने थोड़ी देर पहले कुछ और बताया था। माइक कौन सा गेट यूज करेंगे? और गेट मैंने तो थोड़ी देर पहले कोई और बताया था, उस वक्त आप क्लास में कहाँ थे? अच्छा और गेट क्यों यूज करेंगे? ये नैंड बेस्ड है, देखो या कॉम्प्लीमेंट्स लगे हुए, इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। मनाहिल जरा बासिम को बताएंगे कौन सा गेट यूज करेंगे? सर एंड गेट। एंड गेट बच्चे, एंड गेट तो यूज करेंगे। कौन सा वाला? एंड के नैंड बोल रहे हो? सर एंड डी। एंड यूज करोगे फिर तो गलत हो जाएगा ना बच्चे। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एंड यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। सर नैंड है एंड यूज करोगे तो फिर क्या होगा? इस एक्सप्रेशन यस सर करेंगे तो ये तो कुछ और ही बन जाएगी। ओके सर। सर नैंड होगा। नैंड यूज करेंगे तो हम इसके आगे क्या यूज करेंगे? नैंड यूज करेंगे ताकि इसका कॉम्प्लीमेंट हो। सर वो ऊपर देखे थे मैंने। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हैं? कोई पूछेगा? एंड फॉर नॉर गेट नहीं, जी नॉर गेट एंड नहीं यूज यूज करेंगे फॉर काम के लिए। सॉरी जो पूछे फिर से पूछिए। फिर हम नॉर गेट नहीं यूज करेंगे उसके सम वाले के लिए। मैं वो बच्चे नहीं नैंड यूज करेंगे ना। अंदर नैंड लगी है ना, गौर से देखो बच्चे, ये वाली, ये इस एक्सप्रेशन को गौर से देखो, इस एक्सप्रेशन को, ये अंदर से ये चीज आ रही है, ये उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जब आप होल कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, आपकी मिन टर्म्स आ जाएंगी।
और बीच में ये डॉट प्लस बन जाएगा। मैंने इसलिए ये एक्सप्रेशन हटाई नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? जी सर ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा अब गौर से देखें, यहां पर अब हमने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली। हमारा लेक्चर किस वक्त स्टार्ट हुआ था? अरे 11:45 11:45 सर, ये कब तक चलेगा? 12:55। मतलब 2 o'clock तक ना। अच्छा, अब एक चीज गौर से देखने, आपकी जो लैब है उसमें जो डिकोडर बना हुआ है, मैं जल्दी से बनाता हूँ, ठीक है? वो डिकोडर बनाने के लिए मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ी है ताकि मैं यहां तक पहुंचूं, ताकि आप लैब में आपको मसला ना हो। आपकी लैब में जो डिकोडर बना हुआ है गौर से देखिए, वो ये डिकोडर है, 3x8 का डिकोडर है। 3 इनपुट्स हो गई, मैंने नाम रख दिए A B C, ठीक है? उसकी 3 एनेबल पिन्स हैं, 8 आउटपुट्स हैं, D0 से लेकर D7 तक। मुझे सिर्फ एनेबल चेक करने दें। मेरे ख्याल से 2 एनेबल एक्टिव लो एनेबल हैं और 1 एनेबल एक्टिव हाई एनेबल है। मुझे एनेबल काइंडली चेक करने दें। ठीक है जी, 2 एनेबल एक्टिव लो एनेबल हैं। मैं थोड़े से बड़े बना देता हूं ताकि नजर आए। 2 एनेबल एक्टिव लो एनेबल हैं और 1 एनेबल एक्टिव हाई एनेबल है। ये 1 एनेबल एक्टिव हाई एनेबल हो गया। इसकी जो आउटपुट्स है वो तमाम की तमाम एक्टिव लो एनेबल हैं। आउटपुट क्या है? एक्टिव लो एनेबल। अच्छा, इनपुट एनेबल की जो पिन्स हैं E1 और E2 एक्टिव लो एनेबल हैं और E3 एक्टिव हाई एनेबल है। अब देखिए, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर हम इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर ली, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे मेरी यहां से नजर आ रहा है, तो आप गौर से देखें इसका ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ होगा। थोड़ा सा जगह शायद हमें कम पड़ गई, 3 एनेबल लिख लें। बोर्ड बाहर चला गया सर, बोर्ड से बाहर चला गया। मैं ये ब्लॉक डायग्राम आपको याद है? चलिए मैं खैर पहले ये बना लेता हूँ, फिर आपको खुद ही याद आ जाएगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ 3 एनेबल यूज हो रहे हैं, E1 E2 E3। इनपुट्स यूज हो रही है A B C। सबसे पहले एनेबल्स को देख लें, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एनेबल लो एनेबल है, एक्टिव लो, ये एनेबल भी एक्टिव लो एनेबल है, ठीक है? ये दोनों एक्टिव लो एनेबल है, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर बार डाल दी है। अब जब ये एनेबल 0 होगा, सॉरी 1 होगा, एक्टिव लो है ना, 1 होगा, तो बाकी वैल्यूज के ऊपर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, ठीक है? पहला एनेबल कर लिया। अब मैं दूसरे एनेबल को बनाता हूं, ठीक है? दूसरे एनेबल को बनाता हूं, ये वाला एनेबल भी एक्टिव लो एनेबल है, तो जब ये 1 होगा बाकी वैल्यूज मैटर नहीं करती। ये इनपुट साइड है, ये वाली साइड इनपुट साइड है। तीसरा वाला एनेबल को देख लेते हैं। तीसरा वाला एनेबल ये वाला है, जब ये एनेबल हाई हो फिर दोनों चीजें, सॉरी लो हो, उल्टा है ना, लो हो तो फिर बाकी कोई इनपुट्स मैटर नहीं करती। बस ये चीज इस टेबल में इनिशियली स्टार्ट में बनानी, ठीक है? बाकी सब चीजें हम इस तरह देखते जाएंगे। अब एनेबल की वैल्यू क्या हो कि आपका सर्किट काम करेगा, उसको देख लें। जब आप एनेबल पे 0 0 1 देंगे तो ये काम करेगा। और जाते जाए, और कॉम्बिनेशन 0 0 0 के लिए 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है? ये मैं लाइंस लगा देता हूं ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकें। ये अनेबल हो गया, ये इसकी आउटपुट हो गई। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? जो डिकोडर की इनिशियल ब्लॉक डायग्राम हमने बनाई थी इसको मिटा देता हूं, ठीक है? यहाँ पे इसकी आउटपुट बनाना शुरू करता हूं। हमारे पास आउटपुट क्या होंगी? D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। मैं सिर्फ थोड़ा सा फिल करता हूं, फिर आप बाकी खुद कर लो। आउटपुट आपकी तमाम की तमाम एक्टिव लो अनेबल हैं। तो एक्टिव लो अनेबल आउटपुट्स का मतलब क्या है कि आपकी आउटपुट्स कैसे काम करेंगी कि तमाम की तमाम के ऊपर आप ये बार लगा दें।
ठीक है, तमाम के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। अब गौर से देखें, इन सारे केसेस में ये तमाम के तमाम 1 होंगे। एक्टिव लो अनेबल है ना, तो 1 होंगे, इसका मतलब ये इन अनएक्टिवेट है। ठीक है, इन तमाम केसेस में 1 होंगे। यहाँ पे ये डिसेबल है, यहाँ पे ये डिसेबल है, यहाँ पे ये डिसेबल है, इसकी वजह से आउटपुट 1 है। जब यहाँ पे ये तीनों अनेबल होंगे, 0 का कोड है, तो यहाँ पर 0 आएगा, बाकी तमाम 1 आएंगे। एक्टिव लो अनेबल 0, इसी तरह यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0 और आखिर में यहाँ पे 0। बाकी तमाम 1s आप फिल कर लें, मैं फिल नहीं करूंगा। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है, तो इसकी एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन को देख लें। फॉर एग्जांपल मैं D0 की एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं। ठीक है, पहले मिन टर्म निकालें, उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक तरीका ये, या फिर मैक्स टर्म निकालें। तो मैं D0 की अगर एक्सप्रेशन लेने लगाता हूं, मैं मिन टर्म निकालता हूं। होल्स देखें, अनेबल 1, अनेबल 2, अनेबल 3, A B C। ठीक है, ये तीनों 0 हैं, तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दोनों 0 हैं, इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपके पास D0 की एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, अब D1 की एक्सप्रेशन मुझे कौन बताएगा, कोई वॉलंटियर करता है D1 की एक्सप्रेशन बताने के लिए? D1 की एक्सप्रेशन कैसे आएगी? सर D1 की एक्सप्रेशन आएगी E0 E1 E बार E1 E2 E3 E3 ABC। ठीक है, अब मैं किस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाऊं? सर आप E1 के ऊपर, E2 के ऊपर, ठीक है, A और B के ऊपर। A और B के ऊपर, वेरी गुड, ये जिसने भी बताया। ठीक है, वेरी गुड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस 0 को कंसीडर कर लेता हूं जो कि नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, D2 की मिन टर्म आ रही है, D2 की, तो मैं यहाँ पे डैशेस लगाना भूल गया था। ये देखें, अब मैं D2 की मैक्स टर्म निकालना चाह रहा हूं, तो D2 की मैक्स टर्म कैसे निकलेगी? अब कोई भी बता दे जिसको समझ आ रही है, D2 की मैक्स टर्म क्या निकलेगी? E1 है, पर जो 0 सर वो उसके बाद बाहर नहीं होगा, जो 1 है उसमें बाहर हो जाएगा बस। बस ठीक है, बीच में प्लस साइंस डाल दें। जी सर। जहां 0 है उनके ऊपर बार नहीं है, जहां 1 है तो 2 1 है, E3 पे 1 है, B पे 1 है, तो E3 पे 1 है, B पे 1 है, तो ये इसकी मैक्स टर्म निकल आई। तो मिड टर्म भी निकाल सकते हैं, मैक्स टर्म भी निकाल सकते हैं। मिड टर्म निकाल के ऊपर होल बार डाल दें, तब भी वैल्यू निकल आएगी एक्टिव लो अनेबल की, और इस तरीके से भी निकल सकती है। ये बात समझ आ गई? अब आपको ये बाकी चीजें आसान है। अगर आपको ये दे दिया जाता है कि आपके पास ये वाला डिकोडर है, आप ये वाली एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करें 0 1 2 3 4 और 7, इसको इंप्लीमेंट करें यूजिंग दिस डिकोडर, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, सबमिशन है, तो आखिर में कौन सा गेट लगेगा? अगर मैं ये डिकोडर यूज करके वो ऊपर वाली एसओपी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो गेट कौन सा लगेगा, कोई भी बता दे। सर नैंड गेट। नैंड गेट लगेगा, क्योंकि इंटरनली नैंड गेट, आगे फिर नैंड गेट, तो आपके एसओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये आपके ये वाला डिकोडर हो गया, आगे फिर नैंड गेट लगा दें, एसओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर मैंने पीओएस एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी है, यहाँ पे सबमिशन की बजाय मैं ये चीज डाल देता हूं, तो आपको एंड की नैंड की बजाय एंड लगा दें, तब भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है सर, और नहीं लगाएंगे? नहीं, नैंड लगाएंगे, एंड लगाएंगे। करके बता दूं? जी सर, करके बता। ठीक है, करके बता देता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल आपको ये एक्सप्रेशन दी गई है, मैं थोड़ा सा नीट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया गया है a, b, c। फंक्शन है पीओएस का 0 1 3 5। ठीक है, अब गौर से देखें, 3 वेरिएबल है, तो हमें जो डिकोडर, और आपको ये कहा गया कि आप ये वाला डिकोडर यूज करें जो हमने पीछे बनाया था, तो वो डिकोडर मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये इसकी इनपुट्स हो गई A B C, ये इसके 3 अनेबल हो गए, ये 2 एक्टिव लो हैं, E1 E2 एक्टिव लो हैं, E3 एक्टिव हाई है। ठीक है, आउटपुट्स की बात करें तो ये इसकी आउटपुट्स हो गई, ये आपकी D0 है, ये आपकी D7 है। आई होप मैंने ठीक बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, अब आपने इंप्लीमेंट क्या करना है 0 1 3 5। मेरे हिसाब से अगर आपने ये इंप्लीमेंट करना है तो आपका एंड गेट लगना चाहिए। मैंने D0 को लिया, 1 को लिया, 3 को लिया, ये 4 छोड़ दिया, 5 को लिया, आखिर में एंड गेट लगा लिया। अब गौर से देखें, वापस देखें गौर से। अच्छा, D0 के ऊपर जो मिन टर्म D0 के ऊपर जो एक्सप्रेशन हमने लिखी थी, D0 की अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो D0 की एक्सप्रेशन थी आपके पास, मैं भी उसकी एनेबल को इग्नोर कर रहा हूं। D0 की एक्सप्रेशन थी A B C, तीनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। याद है D0 की जब मैंने एक्सप्रेशन निकाली थी तो मैंने इन तीनों को कंसीडर किया था, क्योंकि मैंने इसको 0 करना है तो मिन टर्म का रिजल्ट 1 आता है, तो उसको 0 करना है तो मैंने इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ये D0 की मिन टर्म आ गई, मैं अनेबल को इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल। अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 की मिन टर्म आती है A.B.C, तो 1 की मिन टर्म, तो इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट फिर होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मिन टर्म D3 की आती है, तो D3 की मिन टर्म है A.B.C, तो A के ऊपर कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट। आखिर में D5 की मिन टर्म चाहिए मुझे, तो D5 की मिन टर्म में छोटा छोटा करके लिख तो शायद आ जाए A.B.C, तो 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों की मिन टर्म्स आ गई। अब एंड गेट क्या कर रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब आप इसको अगर सॉल्व करें ना तो ये मिन टर्म्स मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं इसको सॉल्व करूं तो ये गौर से देखिए, A प्लस B प्लस C, डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, यहां पे आ जाएगी A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट, ये 1 की मैक्स टर्म। A प्लस B प्लस C, तो A B के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, A प्लस B प्लस C, A और C के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई। समझ आ गई जो पूछ रहा था? एंड करने से आ गया। ठीक है, क्योंकि मिन टर्म्स ये आ रही है और मिन टर्म्स को मैंने लिया, उसको एंड कर दिया। या अगर आप उसकी मैक्स टर्म लें तो आपने उसकी मैक्स टर्म को एंड करना है। बेसिकली ये तो मैक्स टर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, अगर आप उस तरीके से आसान तरीके से सोचें, ये मैक्स टर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और मैक्स टर्म्स को हम जब एंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी POS, मैक्स टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, याद है हम इसको क्या कहते थे? प्रोडक्ट, तो हमने आखिर में प्रोडक्ट करना है। सर मैक्सिमम कितने इनपुट्स वाला हमारे पास गेट अवेलेबल होता है? यार ये मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 4x16 का होता है, 4x16 का होता है। ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, शायद कोई कंपनी बड़ी भी बनाती है। आप सर्च कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिकोडर आईसी पॉसिबल, तो आपको मिल जाएगा। नहीं सर, मैं गेट्स की बात कर रहा हूँ सर। जैसे अब आपने 4 को मिला के एक एंड गेट से जोड़ दिया, तो सर अब तो इसमें 8 अगर इनपुट वाला भी तो मैंने देखा है, 8 इनपुट तक भी मैंने देखा है, पॉसिबल 16 का भी हो। चलें 8 ठीक है इनपुट सर। का एंड गेट मैंने देखा है। ओके सर। हाँ, एक ऐसी आईसी मैंने देखी जिसमें 8 इनपुट एंड सर? गेट था। जी जी, फिर अगर हम इधर एंड गेट की जगह नॉर गेट यूज कर लें तो भी तो लाइक सिंपलीफाई होकर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। कौन सा गेट यूज कर लें? नॉर गेट। नॉर गेट, अगर हम इसकी जगह नॉर गेट यूज करें, नॉर गेट इसको प्लस करेगा, प्लस करेगा, प्लस करेगा, ऊपर फिर होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं ना, अगर आप नॉर गेट यूज करोगे बच्चे, उसमें मसला क्या है कि जब यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट आएंगे तो डबल कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आपकी मिन टर्म आ जाएगी। अगर आप नॉर गेट यूज करते हो, देखो होल से देखो, अच्छा आप कहते हो मैं इसकी जगह नॉर गेट यूज करता हूं, ठीक है, अब मैं यहां पे नॉर लगा देता हूं। ये बात समझ आती है? ठीक है, मैंने नॉर लगा दिया। अब नॉर का काम क्या है? नॉर सबसे पहले प्लस ऑपरेशन करता है, यहां पे मैंने प्लस लगा दिया और उस प्लस को होल कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ये बात समझ आ गई? यहां तक तो ठीक है कि ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि ये, इसको मिटा देता हूं, यहां तक तो ठीक है कि ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दोनों प्लस डॉट में। लेकिन यहां पर क्या आएगा? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट।
ये ए कॉम्प्लीमेंट इसका अपना भी तो है ना, इसका फिर कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास सारी मिन टर्म्स आ गई, आंसर सही नहीं आएगा। ये देखो, ये जिससे पूछा समझ आइए मेरी बात, उस तरह पॉसिबल नहीं है। जी सर आगे समझ। अगर आप उस तरह करोगे तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसका यार एक, अगर आपको नजर आए, मैं वो पेज आई होप कि मैं खोल के भी लाया था कि मैं आपको बता दूं। देखें, ये पेज मैंने हाईलाइट किया कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये आपको ये एक टॉपिक से नजर आ रहा है आपके बिल्कुल सामने कैमरे के, यही है ना, ये देखें नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर नोट कर लें, शायद इस बुक में डिफरेंट, ये डिफरेंट एडिशन है, ग्लोबल एडिशन है, आपके पास 5th एडिशन होगा। ये आपकी सेक्शन नंबर 3.7 का हार्डली आधे पेज का टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा गौर से देख लें आप लोग। सर हेडिंग पढ़ी नहीं जा रही, आप बता दें क्या है। मैं ये बता देता हूं, ये सिंपल हेडिंग ये कहती है कि नॉन डीजेनरेटेड फॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो नॉन डीजेनरेटेड फॉर्म्स हैं, ये बेसिकली आपको ये बता रहे कि अगर आपने एसओपी, बल्कि मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, मैं जल्दी से बोर्ड पे लिख देता हूं, इसको देखता जाता हूं। एसओपी के लिए एंड और, ये तो हमें पता है, नैंड नीट लिखता हूं। एसओपी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट होती है, आप शुरू में एंड गेट लगाएं, उसके बाद और गेट लगा दें, आप एसओपी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम कर चुके हैं। आप नैंड लगाएं और नैंड के बाद फिर नैंड लगा लें, ठीक है, आप एसओपी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और अभी हमने किया है कि आप नैंड लगाएं, ठीक है, और नैंड के बाद आप, सॉरी गलत कर रहा हूं, नॉर लगाएं, ठीक है, और नॉर के बाद आप और लगा दें, ये भी एसओपी को इंप्लीमेंट करेगा। अगर आप और लगाएं और के बाद आप नैंड लगा दें, ये भी एसओपी को इंप्लीमेंट करता है। तो आप एसओपी को इन 4 तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब गौर से देखें, फॉर एग्जांपल ये तो हम कर चुके हैं, ये वाली एसओपी ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप एंड और लगा रहे हैं, ठीक है। ये नैंड की जो एसओपी है ये ऐसे बनती है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने गलत लगाई ये चीज। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये चीज बनेगी, नैंड ऑपरेशन हो रहा है, नैंड ऑपरेशन हो रहा है, होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, फिर नैंड हो रहा है। आप इसको रिजल्टेंट सॉल्व करेंगे, आपके पास ये चीज बनेगी, ठीक है। इसको देख लें, नॉर ऑपरेशन, तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और उसके साथ ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आपस में, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास रिजल्ट में फिर वापस यही चीज बनेगी। आखिरी वाला ऑपरेशन क्या था, और नैंड का ऑपरेशन, और नैंड का ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, दोनों के ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट डाल देता हूं, ये और हो गया, ठीक है, और फिर ये और हो गया, ए प्लस यहां पे मेरे ख्याल से बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा और इसके ऊपर नैंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये, सर नैंड के ऊपर, नैंड के साथ अगर नॉर करें सर तो भी तो वही रिजल्ट ही आना चाहिए। नैंड के साथ क्या करें सर, नैंड और नॉर के साथ भी तो एसओपी बनेगा ना? नहीं बनेगा, नहीं, कर लो पीछे देख लो ना, वो शायद पीओएस बन जाएगा। नैंड और नॉर के साथ गौर से देखो, अच्छा अब अपनी बात को गौर से देखो, मैं एक नैंड एक्सप्रेशन लेता हूं, गौर से देखो, ए बी, आप कौन सी कह रहे हो, नैंड और नॉर कह रहे हो ना? यस सर।
मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, बाकी सब मिटा देते हैं। अब नैंड ऑपरेशन ये है, ठीक है, साथ एक और नैंड ऑपरेशन। सर थोड़ा सा इधर करके कर दें सर, नजर नहीं आ रहा। ये एक नैंड ऑपरेशन, ठीक है, ये दूसरा नैंड ऑपरेशन, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या कह रहे हो, नैंड और नॉर सर, नॉर। नॉर, ठीक है। जी सर। जब मैं इसको सॉल्व करूं, बीच में देखो, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गई। तो ये वाला एसपी नहीं बना, ठीक है। इसी तरह पीओएस बनाने के लिए जो ऑपरेशंस हैं इनको मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं। पीओएस बनाने के लिए एक तो हमें आसान तरीका पता है, और एंड, ये तो ऑब्वियस है, और करें फिर एंड करें, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पीओएस बनाए और एंड। दूसरा हमने किया था नॉर और नॉर का ऑपरेशन, जब हम यूनिवर्सल गेट्स पढ़ रहे थे, तो नॉर करें, नॉर को फिर नॉर कर दें, वापस में रिजल्ट वापस एसओपी बन जाएगी। अगर भूलता है तो ये देखें, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपकी एक एक्सप्रेशन, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर इन दोनों को ये नॉर करें आप, तो नॉर, ये नॉर ऑपरेशन हो गया, और इसका फिर नॉर कर दें, तो आप इसको जब आप इसको रिजल्ट करेंगे तो आपकी वापस पीओएस एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। एक और जो तरीका बनता है वो नैंड और एंड का बनता है। आपके पास शुरू में नैंड गेट हो और आखिर में एंड गेट हो, वो भी पीओएस एक्सप्रेशन बनेगा। अब नैंड गेट क्या बनता है, ये देखें, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका एंड हो रहा हो, तो ये इसका एंड। आप इसको खोलें, वापस आपके पास पीओएस एक्सप्रेशन बन गई। सर जी सर, ये क्लास किस टाइम तक एंड होगी सर? बस हो गई एंड बच्चे। आप भी एक चीज लिख लो, एंड और नॉर का ऑपरेशन, एंड का ऑपरेशन, और उसके ऊपर अगर आप नॉर लगा दें तो ये भी आपको पीओएस एंड करेगी। तो यहाँ पे आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, ये पढ़ाना किसी में, मेरा नहीं ख्याल किसी और टीचर ने कवर किया होगा, सिर्फ इसलिए पढ़ा दिए कि जो आपका क्वेश्चन था अभी कि भाई ये चीजें कैसे कर रहे हैं आप, क्यों नैंड के आगे दूसरा लगाकर उस तरीके से, तो ये चीज अगर आप थोड़ी सी देख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मेरे लिए भी पहले डिफिकल्ट था, जब तक इस टॉपिक पे मैंने थोड़ा सा गौर नहीं किया। जब मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा गौर से पढ़ा है तो मुझे आसान लगता है कि अब आप किसी भी डिकोडर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं अटेंडेंस बोलता जाता हूँ सेक्शन वाइज। सबसे पहले मैं सेक्शन जो यहाँ पे मौजूद है वो प्लीज जरूर टाइप करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है। जो यहाँ पे मौजूद है वो प्लीज जरूर टाइप करें। आज क्या डेट है? 24, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूँ, वासिक टाइप प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है? जी सर। ठीक है, बजे टाइप करते जाओ। अदनान? जी सर, कर दिए। अदनान? खुजाइमा? सर लीव कर सकते हैं? जो जिसकी मैं लेता जा रहा हूँ लीव करते जाएं। खुजाइमा? अहमद? अहमद अमजद? अब्दुल्ला उमर? प्रेजेंट सर। मुतारिफ? प्रेजेंट सर। मोहम्मद ताहा? प्रेजेंट सर। नाफे? प्रेजेंट सर। तारिक? प्रेजेंट सर। हमाद? जो टाइप करेगा उसकी अटेंडेंस मैं लूंगा। हमाद इत्तेजाज? सबीन? प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान? प्रेजेंट सर। साद अहमद? 508? अमार 6513? प्रेजेंट सर। निसा? प्रेजेंट सर। सलीम 555? प्रेजेंट सर। हुजैफा 608? आयशा प्रेजेंट 609?
अब्दुल्ला वकार, प्रेजेंट। एहसन बिलाल, प्रेजेंट। तहा अतीक, प्रेजेंट। बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर। शर्म तो नहीं आती यार। सर वो आप मैं अनाहिल, बाहर गया हुआ था। हाँ, प्रेजेंट सर। मुझे पता था। ईशा, प्रेजेंट सर। अगर एक कंप्यूटराइज्ड क्वेश्चन होता तो मैं गारंटी देता हूँ आधी से ज्यादा क्लास बाहर थी। सर जरूरी काम आ गया था सर, सॉरी सर, वो बाद में मुझे ग्रुप से पता चला सर। हनान, असद, असदुल्ला प्रेजेंट सर। नवाज, प्रेजेंट सर। टाइप करते जाओ। कासिम अली, प्रेजेंट सर। टाइप करो। नेहा, प्रेजेंट। शुएब, जायना, प्रेजेंट। जायना, बड़ा मुश्किल नाम है, मुझसे नहीं हो रहा अभी तक प्रोनाउंस। मुर्तजा, प्रेजेंट। सलार, प्रेजेंट सर। रमशा, प्रेजेंट। मरियम, प्रेजेंट। साद, प्रेजेंट। मेहान, प्रेजेंट। एहसन, प्रेजेंट सर। मोहित, प्रेजेंट सर। शहीद, ताहा इजाज। प्रेजेंट सर। नेक्स्ट सेक्शन एच, इसकी अटेंडेंस मैं ले रहा हूं। मोहम्मद जैन, 414, मोहम्मद जैन आए हुए थे आई बिलीव 24 25। मोहम्मद जैन, मुनीर, नोमान मकसूद, प्रेजेंट। अब्दुल्ला खालिद, प्रेजेंट। नोमान टाइप करो बच्चे। मोहम्मद एहसन, जैद खान, प्रेजेंट सर। असद रिजवान, प्रेजेंट। टाइप करो। दानियाल, प्रेजेंट। रमशा, रमशा कामरान, अहमद, अहमद इकबाल, प्रेजेंट सर। मिजराब, प्रेजेंट सर। तलहा आतिफ, प्रेजेंट सर। अहमद हमीद, अहमद। सब क्लास को बता दें, मैं गूगल क्लास पे भी बता दूंगा। आपका मंडे को क्विज होगा, जिनकी मंडे को क्लास है उनका मंडे को, जिनकी ट्यूसडे को क्लास है उनका ट्यूसडे को ऑन क्लास क्विज होगा। आपको मैं 10 मिनट दूंगा क्विज में या 15 मिनट दूंगा, आपने उधर ही सॉल्व करके उसको उधर ही गूगल क्लास में सबमिट कराना है। ईशा, प्रेजेंट सर। बिलाल खान, प्रेजेंट सर। डिकोडर से होगा क्विज, जितना अभी तक डिकोडर पढ़ा है। शुएब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। दानिया, प्रेजेंट सर। फौजान, प्रेजेंट सर। उस्मान, उस्मान सिद्दीकी, शबानो, शबानो आई हुई थी आई बिलीव। सामिया, प्रेजेंट सर। उमर, प्रेजेंट सर। वशमा, प्रेजेंट सर। शावेज, प्रेजेंट सर। बिस्मा, प्रेजेंट सर। अनान, प्रेजेंट। उमर मुगल, प्रेजेंट सर। अहमद, प्रेजेंट फैमुल्लाह, सर। प्रेजेंट हिसान, सर। प्रेजेंट सर। मरियम खालिद, मरियम खालिद, प्रेजेंट सर। शहीद, शहीद इमरान, अहमद मुनीर, अब्दुल राफी, प्रेजेंट सर। मोहसिन, प्रेजेंट सर। लाइबा नूर 1786, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 1792, मोहम्मद मूसा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। अब्दुल मनान,
राफिया, Present, sir. लाइबा नूर 247, Present, sir. हमाद कबीर, हमाद, हारिस, Present, sir. सर अहमद मनीर प्रेजेंट। क्या हुआ? हारिस, शकीब, Haris present, sir. Present. हारिस मैंने आपकी लगा दी। शकीब प्रेजेंट है कि नहीं? Present, sir. शकीब बच्चे अटेंडेंस टाइप भी कर लो। सेक्शन टी, हैदर आसिफ, हैदर, जैन अब्दुल्ला, Present. शुएब कियानी, शुएब, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस, हसन, अनस, नुमान, नुमान आसिफ, सना, जैन अब्दुल्ला, जैन अब्दुल्ला प्रेजेंट, ठीक है। सना खालिद हो गई हैं। मोहम्मद दानियाल, अलबाब, अवैस, Present, sir. अवैस आप लोगों को कोई क्लैश तो नहीं है सर किस चीज में? इस क्लास में हो किसी और चीज में? नहीं सर, हमारा 1:30 आज डीएलडी लैब भी रीस्केड्यूल थी। अच्छा ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं आए इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके सर। समीर, समीर, उबैद, Present, sir. उज़ैफा, Present, sir. फहद, Present, sir. उज़ैर, उज़ैर हसन, मुहिब, Present, sir. जरवा बतूल, बाकिर, मास, फरजाद, इस्माइल। Present. Present, sir. कौन है प्रेजेंट? Smile. इस्माइल, जी सर। मास sir. मास प्रेजेंट है कि इस्माइल प्रेजेंट है? मास भी प्रेजेंट है। मोहम्मद मास सर ठीक दोनों है। ही प्रेजेंट। फैसल, गुलाम मुर्तजा, आयशा, लगा दी आयशा मैंने आपकी, अमानुल्लाह, मुसब, Present, sir. उस्मान, Present. अब्दुल्ला मलिक, Present. तलहा, आयशा इरफान, Present. जुमना उस्मान, वलीद जफर, उजैर आसिफ, जैन, बासिम, Present, sir. टाइप करो बासिम, अब्दुल्ला इरफान। Present, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? सर मेरी आईडी बताओ। सर मैं सेक्शन जी का हूँ। ठीक है ना बच्चे, आईडी बताओ। 208073। तो जब अटेंडेंस बोल रहा था तब कहाँ थे? सर मेरा वो फोन पे मैं लॉगिन हुआ था तो वो फोन बंद हो गया था सर, उससे कोई 5 मिनट पहले। ठीक है, यहाँ पे टाइप भी कर दो ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाए बच्चे। यहाँ पे टाइप कर दो कि मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाए चैट में। ओके सर। और किसी की अटेंडेंस रहती हो? जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर 977 की रहती है सेक्शन एच से। सेक्शन एच 977। अहमद, जब मैं आपकी बोल रहा था आपकी तो मैंने 2 दफा बोली है। अहमद मुनीर मुझे इसलिए याद है। 977 सेक्शन कौन सा आपका अहमद?
977 ये और किसी की अटेंडेंस रह गई हो? सर जी अहमद लगा दी मैंने आपकी। टाइप कर लो 12 ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाए। किसी और की अटेंडेंस रहती है तो बता दें। 743 सर 977। लगा दिया ना 977 अहमद लगा दिए बेटा। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। अब्दुल हनान कौन सा सेक्शन है बच्चे आपका? हनान आपका कौन सा सेक्शन है? ये हनान लगी हुई हनान आपकी प्रेजेंट।